राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो आशा है भगवान की कृपा आप पर होगी और आप ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम वीडियो शुरू करते हैं कि हमारे भक्ति के मार्ग पे हम जब चलते हैं हमारे साथ क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं और वो क्यों आती हैं, क्या कारण है। कि मैंने सुना है जो लोग हमेशा बस यही कहते रहते हैं कि पूजा पाठ करने से बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और बहुत सारे दुख आते हैं, इसलिए हम पूजा पाठ नहीं करते, या जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो बीच में ही छोड़ देते हैं कि हमने इतनी पूजा पाठ की, सिवा दुखों के हमें कुछ नहीं मिला। तो मैंने बहुत के मुंह से सुना है, ये आपने भी सुना होगा कि जो पूजा पाठ करते हैं उनके साथ ये मुश्किलें क्यों आती हैं और जो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते वो सुखी हैं। ऐसा क्यों? तो आपने भी ये देखा होगा आसपास, या किसी के मुंह से सुना होगा, या आप खुद भुगत चुके होंगे ये सब कि आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आपके साथ बहुत सारी मुश्किलें क्यों आ रही हैं, बल्कि जो बिल्कुल नहीं कर रहा है या थोड़ी बहुत कर रहा है उसके साथ बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। तो देखिए, हम पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ हमारी दो तरह की होती है। देखिए, पूजा तो सभी करते हैं, थोड़ा बहुत नाम तो सभी लेते हैं। एक तो होता है कि मैं मंदिर गई या अपने घर के स्थान पे जहाँ भी बैठी तो हाथ बाद में जोड़ूंगी, पहले कुछ मांग लूँगी, उसके बाद ही पूजा शुरू करूँगी। तो ये तो होता है हमारे भौतिक सुख साधनों के लिए पूजा होती है। इस पूजा को हम पूजा ही बोलेंगे, वैसे तो हम पूजा ही कर रहे हैं। अब जैसी भी स्टार्टिंग में होती है वो पूजा ही होती है हमारी, जैसे भी उल्टी सीधी करोगे आप करते रहो। बट इसमें क्या होता है कि जो हम ये नॉर्मल पूजा करते हैं कि पहले मांग लेते हैं और बाद में हम पूजा करने बैठते हैं, वो हमारा हिसाब किताब बराबर हो जाता है। देखिए, जो हमने धन कमाया, सीधे शब्दों में मैं आपको बताती हूँ, आपने जो भी धन कमाया उससे आपने भौतिक चीज़ें खरीद ली तो आपका धन खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप इस बात को, कि जो भी हमने धन कमाया उससे आपने कोई चीज़ें खरीद ली, शॉपिंग कराए, तो वो हमारा धन ख़त्म हो गया। और हम कमा रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं, कमा रहे हैं ख़त्म कर रहे हैं, तो हमारे पास तो धन बिल्कुल नहीं बचा, क्योंकि जो हम कमा रहे थे उसको तो हम ख़त्म कर रहे हैं शॉपिंग करने में। तो वो ही आप कर रहे हो कि मांग रहे हो, पूजा कर रहे हो, मांग रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल बचेगा नहीं बाद के लिए, ये साथ साथ ख़त्म हो रहा है। तो इसको पूजा ही बोलेंगे। बट ये है कि धन कमाया और व्यर्थ गंवा दिया। एक होता है कि हम धन कमा रहे हैं लेकिन हम शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, एक कंजूस की तरह होता है, उसको जमा करते रहते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कहीं थोड़ा बहुत कभी मांग लिया तो वो अलग बात है, नहीं तो हम अपने धन को जमा कर रहे हैं। वो धन क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा असली पूजा। अगर हमें भक्ति चाहिए तो हमें इस धन को एकत्रित करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी करें। देखिए, अगर आप इस धन को इकट्ठा कर लेंगे, पूजा तो आप कर रहे हो और धन इकट्ठा आपका हो रहा है, लेकिन आप कोई शॉपिंग नहीं कर रहे हो, उससे खरीद नहीं रहे हो कुछ भी, मतलब भगवान से कुछ भी नहीं मांग रहे हो, तो वो धन आपके पास बचा हुआ है। लेकिन यकीन मानिए, जो धन बचा हुआ है आपका, वो धन आपको बचा भी रहेगा और आपकी भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी। कि भगवान ऐसे निर्दयी नहीं है कि वो आपसे लेते रहेंगे और देंगे कुछ भी नहीं। नहीं, वो आपसे थोड़ा लेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। आप एक बार करके देखिए मेरे कहने से। पूजा तो सभी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहती सबकी पूजा गलत है, पूजा किसी की भी गलत नहीं है, सब सही कर रहे हैं अपनी अपनी जगह। लेकिन अपने धन को जितना हो सके इकट्ठा कीजिए ताकि हमारे बाद में काम आए। देखो, इतनी मेहनत कर रहे हो, सुख सुविधाएं तो आपको मिलती रहेंगी, भगवान ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आप बच्चे हो उनके, तो वो ऐसे कैसे छोड़ देंगे अपने बच्चों को? 2 वक्त की रोटी तो वो देंगे देंगे, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। अब ये अलग बात है कि आपको देखो बहुत बड़ा बंगला चाहिए, आपका छोटा है, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, ख्वाहिशें तो आप कभी पूरी नहीं होंगी, ख्वाहिशें तो हमारी कभी भी पूरी हुई ना होंगी। तो जितना हमें चाहिए, जितने हमसे उस संतोष हो जाए, बस संतोष करो आप। कि जितनी हमारी इच्छाएं उतने हमारे दुख बढ़ते जाते हैं। दुखों का कारण ही हमारी इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं, वहाँ दुख हैं, जहाँ इच्छाएं नहीं है वहाँ सुख ही सुख है। तो अपने धन को व्यर्थ मत गंवाइए, उसे जितना हो सके उपार्जित कीजिए। ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा, ये जन्मों तक काम आएगा, इसमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और को जन्म लेने की भी आवश्यकता नहीं है। ये होती है भक्ति। तो इस भक्ति में अब मैं जहाँ से स्टार्ट करी थी वीडियो, अगर आप ये सचमुच यही वाली भक्ति कर रहे हो, सचमुच धन जोड़ रहे हो, तो इस भक्ति में आपको कई परीक्षाएं आपसे ली जाएंगी। अगर छोटी मोटी पूजा कर रहे, धूप बत्ती करी और भगवान जी मेरे को ये दे दो, भगवान जी वो दे दो, इसमें परीक्षाएं नहीं होंगी। इसमें आपको अगर थोड़े बहुत कष्ट आते हैं तो वो आपके कर्मों का लेख होगा।
और अगर आप सच में ही भक्ति वाली पूजा कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु से प्रेम है इसलिए आप पूजा कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा आपके साथ? उसमें आपकी कई जगह परीक्षाएं ली जाएंगी। मैंने पहले भी वीडियो डाले हैं, आपने शायद देखे नहीं होंगे, देखे नहीं है तो देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है उनको देखना अगर आपको भक्ति चाहिए तो। उसमें एक एक चीज़ स्पष्ट क्लियर की हुई है। तो देखिए स्टार्टिंग हमारी, देखो जैसे स्कूलों में साइकिल टेस्ट शुरू हो जाते हैं, 10 नंबर से शुरू होते हैं, फिर साइकिल टेस्ट हैं, फिर उसके बाद देखो 40 नंबर का होगा, फिर 80 का होगा। कहने का मतलब ये परीक्षाएं हमारी बढ़ती चली जाएंगी। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी, परीक्षाएं हमारी थोड़ी कठिन होती चली जाएंगी। भगवान कहते हैं कि सुना होगा आपने कि भगवान देखो उसको पूजा पाठ नहीं कर रहा, कितना खुश है, कितना सुखी है, उसके पास सब कुछ है। कई जगह आपने सुना होगा। और जो भक्ति पूजा करते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो कईयों के मुँह से सुना है कि क्यों करती है इतनी पूजा, भगवान हमेशा दुखी दुख देते हैं पूजा के बाद। ऐसा नहीं है, ये हमारे मन का फेर है और हम यहीं भटक जाते हैं और पूजा पाठ छोड़ देते हैं तो हमें सिवा कष्टों के आगे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये हमारी परीक्षा है, अगर हमसे निकल गई तो हमारा बेड़ा पार है, उसके बाद हमें सब कुछ मिलेगा। देखिए परीक्षाएं आपकी कठिन होती चली जाएंगी, लेकिन पास आपको ही करना पड़ेगा। वहाँ भगवान आपके किसी काम नहीं आएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। आप जितना रो लोगे उनके आगे, जितना तड़फ लोगे, वो आपको बचाने बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वो ये देखेंगे कि मेरा भक्त कितना मजबूत है, कितनी इसने तैयारी की थी अगली क्लास के लिए, तभी आप पास होंगे। तो ये दुख नहीं है, ये हमारी परीक्षाएं हैं। और ये है कि हमारा जीवन का जितना भी दुख था वो उसको शून्य करके आगे भक्ति लेवल तक हमें पहुंचाएंगे। उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सुख होंगे, दुख हमारे पीछे छूट गए होंगे। जितने भी हमने पिछले जन्म में या इस जन्म में कोई थोड़ा बहुत पाप किया होगा या किसी को कष्ट पहुंचाया होगा, उसका भुगतान तो देखो हमें करना ही पड़ता है। उससे हमें मुक्ति दिला देते हैं वो, थोड़े ज़्यादा दुखों को थोड़े में तब्दील करके और जल्दी जल्दी निपटा के आगे हमें भक्ति की तरफ प्रेरित करते हैं। तो इन परीक्षाओं में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, पास होके दिखाना है। इसमें आप जितना भी प्रभु को पुकार लोगे वो पीछे हट जाएंगे, बिल्कुल आपके सामने नहीं आएंगे। देखिए मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, मैं इसलिए बता रही हूँ। जो मेरे साथ बीता है वही बताऊँगी मैं, दुख या सुख जो भी। तो जिस चीज़ के लिए मेरे को नुकसान हुआ है वो आपको कहूँगी कि ये कभी मत करना, और जिसका मेरे को फ़ायदा हुआ है वो मैं कहूँगी हमेशा करना। तो ये सुख दुख थोड़े दिन के होते हैं, और इसमें कितनी भी हो सकता है आपके पास बीमारी आए, लेकिन उस बीमारी में आपको ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। बीमारी कहने को बहुत ज़्यादा होगी, शुगर लेवल हो सकता है, शुगर लेवल आपको बहुत ज़्यादा बड़ा हो, पर उसमें कष्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। कहने का मतलब बीमारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आपको कष्ट ना के बराबर होगा, और उसका वो खुद ही निवारण करेंगे। आप दवाइयाँ खा खा के थक गए हो, आराम नहीं पड़ रहा है, वो खुद ही निवारण करेंगे। उसके बाद आपके सुख ही सुख शुरू हो जाएंगे, उसके बाद दुखों का पड़ाव बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये होती है भक्ति। इसमें हमें आगे बढ़ने के लिए परीक्षाओं में तैयार रहना पड़ता है और पास होकर दिखाना पड़ता है। तो इससे घबराना नहीं है। कई लोग होते हैं पहली परीक्षा छोड़ देते हैं, उसके बाद छोड़ ही देते हैं वो, फिर दूसरी परीक्षा में भटक जाते हैं। तो परीक्षाएं तो देखो आपको कई बार ली जाएंगी, उन परीक्षाओं की आप तैयारी करके रखें। और इतने नहीं आएंगे आपके पास दुख कि आपको निवारण लेना, निवारण भी वो खुद ही करता है, वो खुद ही निवारण करेगा उसका, और आपको इस लेवल तक पहुंचाएगा कि देखो जब मेरी मैं ख़त्म हो जाएगी तो वो मैं कहाँ रहेगी, वो सिर्फ तू ही तू दिखाई देगा, बस तू ही तू। लास्ट पड़ाव में तो आपको क्या होगा, एक बार संसार से बिल्कुल विमुक्त कर देगा, बिल्कुल ही विमुक्त हो जाओगे। संसार में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहेगा, हर एक इंसान लालची दिखाई देगा आपको, मतलबी दिखाई देगा। तो ये मतलबी जगह आपसे बिल्कुल छूट जाएगा। यहाँ अपना पराया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जो लास्ट पड़ाव होता है आपका। ये समझिए हमारा लास्ट पड़ाव है, अपना पराया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, सब एक समान दिखाई देते हैं। सबसे प्रेम कीजिए, चाहे वो जीव जंतु या इंसान कोई भी है, अपना पराया ख़त्म करके सबसे इक्वल प्रेम करना है आपने। ये होता है लास्ट पड़ाव। इस पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, जो इस पे पहुंच जाएंगे करोड़ों में एक आध लोग पहुंच पाते हैं, जो भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, जिनको वो चुनता है। तो ये लास्ट पड़ाव है, इसमें आपको बिल्कुल सब कुछ ख़त्म कर देगा और आप बिल्कुल अकेले खड़े होंगे। लेकिन उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी शुरू होगी वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने सुख आपको मिलेंगे। बस थोड़ा सा, फिर वो संसार भी आपकी तरफ बढ़ेगा, धन दौलत भी आएगी, सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है, हर परीक्षा के लिए तैयार रहिए और अपना जीवन सार्थक बनाइए। देखिए, भगवान के सिवा कहीं कुछ भी नहीं है। ये संसार, मोह माया, ये सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। आज नहीं तो कल हमें जाना ही पड़ेगा। और जो ये भक्ति लेवल तक पहुंच जाते हैं उनको मौत का भी डर नहीं होता, उसकी किसी परेशानी का कोई डर नहीं होता, वो सब कुछ हंस के सहता है। तो इन पड़ावों की तैयारी आप कर लीजिए अगर आप भक्ति लेवल तक पहुंचना चाहते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एंड में आपको सिर्फ और सिर्फ सुख दिखाई देंगे और तू ही तू दिखाई देगा। संसार बिल्कुल भी आपको शून्य दिखाई देगा। प्रेम तो आप सबसे करोगे, लेकिन अपना पराया वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपसे भी सब प्रेम करेंगे, ऐसा नहीं है। वो मतलब के लिए, संसार मतलब ही आज बुरा कह रहा है कल अच्छा कहेगा। आपके पास कुछ शक्ति है, कोई चीज़ है, एक्स्ट्रा है, तो वो आपके पास ज़रूर आएगा। आपके पास कुछ भी नहीं है तो पीछे हट जाएगा। तो संसार तो ऐसा ही है, चलता रहेगा। आज बुरे कह रहे हैं, कल वो आपको अच्छा कहेंगे। संसार की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। अगर इस लेवल तक आपने पहुंचना है और खुश होकर चलते रहिए। बस किसी जीव को हानि मत पहुंचाइए। सबसे प्रेम कीजिए, चाहे वो कितना भी बड़ा दुश्मन है। दुश्मन तो यहाँ बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं। दुश्मन तो बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे आपको। कोई कैसा भी है, जो बुरा है, गालियाँ दे रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, आप चुपचाप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने प्रभु का सिमरन करते रहिए। हर सांस में अपने सिमरन प्रभु का करते रहिए और नाम जप काम भी करते रहिए, अपने प्रभु का नाम जप भी करते रहिए। इससे हमारी पूजा पाठ बहुत जल्दी आगे, हमें सब कुछ मिल जाता है, सिद्धियाँ बहुत जल्दी मिल जाती हैं। नाम जप पूजा पाठ के साथ साथ काम करते रहिए और नाम जप करते रहिए। जो भी आपके इष्ट हैं, जिनकी आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, देखिए हम रोते भी उसके सामने हैं जो हमारा अपना होता है। अगर हम संसार के सामने रो रहे हैं तो हमारा भक्ति लेवल कहीं भी नहीं है। अगर हम प्रभु के सामने रो रहे हैं, प्रभु देखो, हम जिससे प्यार करते हैं उसके सामने हम हंसते हैं, उसके सामने हम मुस्कुराते हैं, उसके सामने हम रोते हैं। अगर प्रभु के सामने आप ये सब कर रहे हो तो आपको प्रभु से प्रेम हो गया है। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप उनके भक्तों में शुमार हो। तो आगे बढ़ते रहिए और अपने प्रभु का नाम सिमरन जपते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय श्री राम, जय माता दी।